नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा शुरू करने से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा है फेक न्यूज़ के संदर्भ में। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बहुतायत देखी जा रही है और कई बार कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा भी ऐसी न्यूज़ प्रसारित की जाती हैं जिनका ना कोई आधार होता है, लेकिन वह न्यूज़ प्रसारित कर देते हैं जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को भी ऐसे चैनल के द्वारा एक ऐसे संदर्भ से जोड़कर दिखा दिया गया जिसका उस वक्तव्य का उस संदर्भ से कोई मतलब ही नहीं था। यह विवाद का विषय बना और जब कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा उस पर रोष व्यक्त किया गया तो चैनल ने अपना खेद व्यक्त कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में अपने उस कार्यालय का दौरा किया जहां तोड़फोड़ हुई थी। दौरे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि जो तोड़फोड़ में शामिल थे वो हमारे लिए बच्चों के समान ही है। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। लेकिन इस खेद व्यक्त करने से पहले यह न्यूज़ प्रसारित हो चुकी थी और उसे बहुत सारे लोगों ने देख लिया था और असंख्य लोगों ने इस लिंक को शेयर कर दिया, जिससे राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को भी गहरा आघात लगा। यह हमने पूर्व में भी देखा है, राहुल गांधी कई वक्तव्यों को संदर्भ से अलग हटकर दिखाया गया है, प्रसारित किया जाता है, जो कि उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगाता है। लेकिन इन सब के कारण, इन सब की वजह से एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा होती है किसी भी वक्तव्य को लेकर। न्यूज़ चैनल जो भी हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या प्रसारित कर रहे हैं। लोगों पर न्यूज़ चैनल देखने का असर पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति वो न्यूज़ चैनल देख के, अखबार पढ़कर, सोशल मीडिया की जानकारियाँ देखकर अपनी एक राय बना लेता है। अब वो राय कई बार ऐसी होती है कि तथ्यहीन बातों के आधार पर उसकी राय बन जाती है। तो अगर इस तरह की जो फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, जिस तरह के आधारहीन बातें चलाई जाती हैं, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये संदर्भों से अलग हटकर झूठ लोगों तक जा रहा है। इस तरह का जो माहौल बन गया है कि फेक न्यूज़ का इतना प्रसार हो रहा है, फेक न्यूज़ जिस तरह से चलाई जा रही हैं, पोषित की जा रही हैं, तो एक अजीब सी स्थिति है इस समय। सोशल मीडिया पर हर कोई व्यक्ति आजकल सक्रिय है और सोशल मीडिया में जिस तरह से चीज़ें परोसी जा रही हैं वह माहौल को दूषित भी कर रही हैं। सोशल मीडिया जहां अगर ज्ञान का साधन है, आपको ज्ञान मिल सकता है, उससे अच्छी बातें आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऐसा देखा जा रहा है कि झूठी बातें, असत्य बातें, आधारहीन बातें, तथ्यहीन बातें वो वहाँ पर ज़्यादा प्रसारित हो रही हैं। ये भी प्राय देखा जा रहा है कि लोग उन सब बातों को कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करने में भी अपना कुछ करते हुए मानने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जो मुझ पर आया उसके बिना तथ्य जाने वो उसे आगे प्रसारित कर देता है, चाहे वो सच है या झूठ है, वो उसे मतलब नहीं है फॉरवर्ड करने वाले को। तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जबकि होना ही चाहिए कि जो भी चीज़ आपके पास आ रही है, जो भी तथ्य आपके पास आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यमों से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप उसे प्रसारित करने से पहले एक बार जरूर मंथन करें कि क्या यह चीज़ सही है। और विशेषकर कोई भी ऐसा पोस्ट उसे फॉरवर्ड करने से पहले जिसमें किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्त की गई हो, जिसमें किसी के प्रति झैर पोषित किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे किसी भी वक्तव्य को, ऐसे किसी भी पोस्ट को आप साझा ना करें, आगे ना। सोशल मीडिया पे एक ऐसी संस्कृति हावी होती गई है जो कि बिना कोई तथ्य को देखे बिना कोई तथ्य को जाने बिना केवल ऐसी चीज़ों को पोस्ट करने में माहिर हो गए हैं जो कि समाज में कटुता फैला रही है, समाज में विमर्शता फैला रही है। और कई टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म भी कई बार ऐसी बहस के मंच बन गए हैं जहाँ पर केवल कुतर्कों से भरी और शोर मचाने वाली बहस को भी प्रायोजित किया जा रहा है। यह अजीब स्थिति है। जब टीवी मीडिया की शुरुआत हुई थी, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टीवी मीडिया का स्तर आज इतना गिर जाएगा कि वहाँ पर केवल शोर, कुतर्क, अमर्यादित भाषा का हमें देखने को मिलेंगे। जब टीवी मीडिया की शुरुआत हुई थी तो ऐसा सभ्यता के दायरे में वहाँ पे विमर्श होता था कि उसे देखकर लोग ज्ञान प्राप्त करते थे, लोगों को समझ बढ़ती थी। लेकिन आज की टीवी मीडिया की डिबेट अगर हम देखें तो वहाँ पर केवल शोर मचाते वक्ता दिखाई देंगे और एंकर भी उनसे ज़्यादा शोर मचाते। कई चैनलों पर तो ऐसे हैं कि एंकर उनसे ज़्यादा शोर मचाते दिखाई देते हैं। पता नहीं टीवी मीडिया को किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है। यह शायद पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, लेकिन आज इसी को पत्रकारिता माना जा रहा है कि जितना जो ज़्यादा शोर मचाएगा, जितना ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा, जिनके टीवी स्टूडियो में ज़्यादा बहसें होंगी, ज़्यादा ऐसे एक दूसरे पर लाछन लगाने वाली बहसें होंगी,
तो आजकल इस तरह के एक माहौल बन गया है जो कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे एक सामान्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया के मंचों पर भी जिस तरह से जहर पोषित किया जा रहा है, जिस तरह से वैमनस्यता वाली बातें बहुतायत में देखी जा रही हैं, और अगर पूरे दिन का आप सोशल मीडिया के मंचों के जो वार्तालाप हैं, जिस तरह के मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा मैसेज इस तरह के ही हैं जहाँ पर कटुता की भावना पोषित की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जबकि भारत की संस्कृति में विमर्श को, सार्थक संवाद को हमेशा पोषित किया गया है, हमेशा उसको प्रेरित किया गया है। सार्थक संवाद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। चाहे प्राचीन काल का भारत का इतिहास उठाएं, चाहे पूर्व कभी का उठाएं, उसमें हमेशा अच्छे विमर्श को, सार्थक संवाद को प्रेरित किया गया है, प्रेरणा दी गई है। और ऐसे बहुत सारे वाकया हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर आपको मिलेंगे, भारत के इतिहास में मिलेंगे, जहाँ पर आपसी संवाद अपने से असहमत लोगों के साथ के संस्मरण हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि केवल झूठ असत्य ही फैलाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ फैल ही नहीं रहा है। व्यक्ति की बौद्धिक संपदा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आजकल ट्रोल संस्कृति का भी बड़ा प्रचलन है। जो ट्रोलर संस्कृति डेवलप हुई है वह तो बिल्कुल उन चीज़ों पर इतनी केंद्रित है कि जो पोस्ट उन्हें से सहमत वगैरह वो लोग नहीं हैं, उन पोस्ट के प्रति इतने दुष्प्रचार में वह लग जाते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। और प्राय ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह से राजनीतिक विचार लोगों पर हावी हो गया है। उसने तो ऐसा लगता है कि अपनों को लिहाज ही खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो अपने से असहमत व्यक्ति की बातों को जरा भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। सोशल मीडिया पर जो ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो अपने से असहमत विचारों को बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उन्होंने आपसे लिहाज ही खत्म कर दिया है। उनके शब्दों में कोई मर्यादा दिखाई नहीं देती है। वह अगर अपने से उनसे असहमत कोई व्यक्ति जो उनकी जानकारी में है, उनके परिवार में है, उनकी रिश्तेदारी में, उनकी मित्रता में है, अगर वो कोई उनसे असहमति वाली विचार व्यक्त कर देता तो उसके प्रति ऐसे वो विचार व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी तरह से एक स्वस्थ विमर्श के दायरे में नहीं आता है। तो ऐसा लगता है कि ट्रोल संस्कृति उनके ऊपर इतनी हावी हो गई है, राजनीतिक विचार इतने उनके दिलो दिमाग पर हावी हो गए हैं कि उनके लिए आपसी संबंधों कोई मतलब ही नहीं रह गया है। उन्हें केवल अपनी बातों को ही सही साबित करना है। उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी शब्दों तक जाना पड़े, कोई भी मर्यादा का उन्हें उल्लंघन करना पड़े। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से ये अपील है कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। इंद्रम में एक टीवी चैनल में एक शो आने वाला है जिसका विज्ञापन इन दिनों आजकल खूब वायरल हो रहा है। उसने भी एक टीवी न्यूज़ चैनल की उस खबर का बड़ा मजाक बनाया उस अपने विज्ञापन में, कि जिसमें नोट में चिप लगाने की बात कही गई थी। तो बात है, ज्ञान आप जरूर लीजिए, ज्ञान आप जरूर इकट्ठा कीजिए, लेकिन जहाँ से ज्ञान मिल रहा है तो उसकी भी देख लीजिए वह ज्ञान किस रास्ते से आपके पास पहुँच रहा है, किस माध्यम से आपके पास पहुँच रहा है, और क्या ज्ञान वह तथ्यपूर्वक है या तथ्यहीन है या कोई आधार ही नहीं उसका। तो इसलिए किसी भी ज्ञान को लेने के से पहले थोड़ा सा कम से कम उन तथ्य को जरूर जान लें कि उसमें कोई तथ्य है या वह झूठ फैलाया जा रहा है। तो हमारा आप सभी से निवेदन ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग करें, उसका पॉजिटिव उपयोग करें, उससे प्राप्त ज्ञान को अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अच्छी बातों को फैलाएं, सार्थक विमर्श को बढ़ावा दें, सार्थक संवाद को बढ़ावा दें, ना कि झूठ फैलाएं। जैसे कि उस टीवी चैनल को माफ़ी मांगनी पड़ गई राहुल गांधी के बारे में, जो जिस तरह से उन्होंने एक न्यूज़ चलाई। तो इस तरह किसी भी स्थिति को आपका सामना ना करना पड़े, उससे अच्छा है कि आप झूठ को पोषित करने से पहले जो भी विचार आपके पास आ रहे हैं, जो भी पोस्ट आपके पास आ रही हैं, उसको अच्छी तरह पड़ताल कर लें। उस कहीं भी आगे भेजने से पहले मंथन जरूर करें और अपनी बौद्धिक संपदा पर हमला ना होने दें। क्योंकि अगर आपने झूठ को पोषित करा, अगर आप झूठ को फैलाने में अपनी योग्यता मानते हैं, तो वह निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचा रही है, आपकी बौद्धिक संपदा को भी नुकसान पहुंचा रही है, आपके मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रही है, वह आपको दूषित कर रही है आपको। क्योंकि आप अगर अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में बैठेंगे, अच्छे अपने से गुणी लोगों में बैठेंगे, अपने से ज्ञानी लोगों का से बात करेंगे, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे आपको अच्छी बातें प्राप्त होंगी। उन अच्छी बातों को पोस्ट कीजिए जिससे कि किसी को प्रेरणा मिले, किसी को मार्गदर्शन मिले, ना कि झूठ पर आधारित कोई राजनीतिक विचार को आप पोषित करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से आग्रह है कि अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, जिससे कि उस शब्दों की मर्यादा जरूर ध्यान रखें कि शब्द ही आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो आपके व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है।
कहा जाता है कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी राह में जा रहे हैं, कोई पत्थर आपके सामने आ जाता है तो आप उससे बचकर निकल जाते हैं, आप उस पर ठोकर नहीं मारते हैं। अगर ठोकर मारेंगे तो आपको चोट लगने का खतरा रहता है। इसी तरह से दूषित विचार भी आपके व्यक्तित्व को चोट पहुंचाते हैं। अगर आप दूषित विचार को पोषित करेंगे, दूषित विचारों को आगे बढ़ाएंगे तो वो व्यक्तित्व को हानि पहुंचाएगा। इसीलिए जब आप पत्थर से बच के निकलते हैं तो ऐसे दूषित विचारों से भी बच के निकलें। किसी भी तरह से दूषित विचारों को अपना मंच उपलब्ध ना कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा में विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन जो दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।